मेरे मौला वे मौला तू रहम करी, मेरे मौला वे मौला तू रहम करी। अपने डैड की तरह तुम भी रिश्ता खत्म करने आई हो। रिश्ता खत्म करने नहीं आई। मुझे आपसे एक बात कंफर्म करनी है। ये क्या है? मॉम अब बताएं क्या था।
आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते। मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है। और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते। मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पर अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है। और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते। मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पर अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है। और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता
देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है, क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पर अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है, क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पर अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है, क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पर अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि
आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ-बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पे इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फ़ीड भी नहीं करवा सकते। मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे व केज बनाना है। और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ-बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पे इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फ़ीड भी नहीं करवा सकते। मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे व केज बनाना है। और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ-बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पे इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फ़ीड भी नहीं करवा सकते। मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे व केज बनाना है। और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ-बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पे इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता
देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है, क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है, क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है, क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे पे केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि
आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ-बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पे इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फ़ीड भी नहीं करवा सकते। मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे में केज बनाना है। और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ-बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पे इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फ़ीड भी नहीं करवा सकते। मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे में केज बनाना है। और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ-बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फ़ीड भी नहीं करवा सकते। मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे में केज बनाना है। और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ-बाप के ऊपर ही गया है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता
देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पे अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे में केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है, क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पर अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे में केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर खोला तो मैंने देखा उसमें से कि 2 कबूतरों ने अपना एक बिल्कुल नया बच्चा दिया है। तो मैं उसको देखने जाता हूँ करीब से, तो मुझे जब उसके पर नज़र आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने मतलब माँ बाप के ऊपर ही गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नस्ली कबूतर अपने घर में रखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में इस तरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ पाया जाता है, क्योंकि हमारे जब हम बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्कुल भी आप शौक़ अपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको इन चीज़ों की मतलब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी इस तरह के परिंदे को अपने पास केज में कैद कर सकें। इवन कि वहाँ पे आप इन जानवरों को फीड भी नहीं करवा सकते, मतलब आप उनको कोई इस तरह का बाजरा वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने की भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह ये बीमार हो गए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत अच्छा कानून है खैर वहाँ का। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो हमारा यही सीन होता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पाल लेता है, उसको बंद कर देता है पिंजरे में। तो अब देखा ही जाएगा कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से मतलब यहाँ पर अपना जो हमें एक बड़ा केज बनाना था, कम से कम वो कोई 120 या 200 गज़ के ऊपर हमें पूरे में केज बनाना है, और केज के साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिसके अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ के बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे आराम से खड़े होकर पतंग वगैरह उड़ा सकें। तो मेरी इस हवाले से वहाँ के जो चेयरमैन होता है उससे बात हो रही थी, तो मुझे वही यही बात बता रहा था कि आज जब मैंने अपने कबूतरों को बाहर